तो कल रात को था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का फाइनल T20 आई, ठीक है। और संजू भाई को फाइनली मौका मिला, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ। और संजू सैमसन ने भाई 30 रन जितने तेजी से बोर्ड पर टांगे, मजा आ गया देख के। और इसी एक्सप्लोसिव बैटिंग की वजह से इंडिया लास्ट में 30 रन से मैच जीत गई, ठीक है। और सिंपल सी बात ये, यही हम सब चाह रहे थे कि भाई संजू आके बैटिंग करे, ताकि एक संजू और अभिषेक का इतना तगड़ा मतलब सिंक बना हुआ है ना कि दोनों ही तरफ से अटैकिंग होती है। और एक जो, अगर एक पावर प्ले में हमारी टीम को एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है ना, तो स्कोर 200 टाप देता है भाई। 200 टाप देता है स्कोर, बिना कोई इधर उधर देखे। उसके बाद तो भाई रुकने का नाम नहीं लिया। तिलक वर्मा आया, उसने मारा। हार्दिक ने तो भाई बिल्कुल कहर उठा दिया। हार्दिक तो बिल्कुल भाई मॉन्स्टर, भाई मॉन्स्टर। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, कीपिंग भी करवा लेना कल से उससे भाई, बिल्कुल क्या है भाई वो बंदा। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई जैसे पावर रेंजर्स होते थे कि भाई उनकी मतलब डिफॉल्ट शक्तियां तो होती थी कि वो मतलब ग्राउंड लेवल पे लड़े, मतलब फुट सोल्जर्स हैं वो, हाथ वाथ से लड़ सकते हैं, उनकी मैजिकल पावर्स वगैरह होते हैं। लेकिन जब उनको ऐसा होता है ना कि भाई आप कुछ अलग करके दिखाना, बड़े लेवल पे लड़ना है, तो वो मेगाजॉर्ड बन जाते थे। तो हार्दिक वो तुम्हारा मेगाजॉर्ड है भाई। हार्दिक को तुम नीचे गिला लो, हार्दिक को तुम कुछ करा लो, मेगाजॉर्ड भाई, मेगाजॉर्ड प्लेयर बिल्कुल ही। ठीक है, तो बढ़िया बंदा भाई, बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली कल। क्या मतलब छक्के मार रहा था, कैमरामैन के लग गई यहाँ पे, लेकिन ठीक है। लेकिन सॉरी बोल दिया होगा भाई ने। वैसे फिजियो विजियो सब आ गए थे, अंपायर के भी पेले था संजू भाई ने कल। कल पता नहीं सब पेलने ही लगे हुए थे, अंपायर के घुटने पे लग गई थी। तो ये सीन था इंडियन टीम का। पर बहुत एक्सप्लोसिव बैटिंग थी भाई कल, जो भी आ रहा था छक्के ही मार रहा था, स्टार्टिंग ही छक्के से कर रहा था कल। तो मजा आ गया था, बहुत अच्छी बैटिंग और बहुत अच्छा फिनिश। उसके बाद जो बॉलिंग थी उस डिपार्टमेंट में भी भाई साहब, बॉलिंग की बात करे बिना मैं ये बंद ही नहीं कर सकता वीडियो। आते ही मतलब, आते ही तो नहीं, मतलब पहला जो डीकॉक का जो विकेट निकाला था बहुत ज़रूरी था। पहला मतलब जो डीकॉक का जो विकेट आया ना, वहां पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। क्योंकि उससे पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद साउथ अफ्रीका ही चेस कर जाएगी, जिस हिसाब से डीकॉक खेल रहा था ना। और एडन मार्करम को इन्होंने नीचे खिलाया, क्योंकि उनको पता था कि एडन मार्करम तो भाई टुक टुक करके गिल वाला प्लेयर है, ये सेट होगा फिर मारेगा, तो उसको नीचे खिलाया। पहले ही बाकी बंदे भेज दिए कि मिलर चला गया, बाकी लोग चले गए। तो उतना कुछ मतलब डीकॉक के आउट होने के बाद में जो उनका मोमेंटम था, जो ऐसे ही वो टूटा, पूरी टीम बिखर गई। बल्कि वहीं पे दिख गया था हमें, जैसे डीकॉक आउट हुआ ना, पूरी माइंडसेट ही खराब, मतलब माइंडसेट ही उनका ऐसा हुआ कि अब तो हम नहीं जीत पाएंगे, दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से। और उसके बाद तो बुमराह ने भाई बैक टू बैक, बुमराह ने क्या विकेट निकाला भाई। और बुमराह का कल जो स्ट्रैटेजी थी ना इंडिया की, मैं यही बात कर रहा हूँ, इंडिया के पास जो कॉम्बिनेशन है ना कि भाई पहले तुम वॉशी से पावर प्ले में बॉलिंग करा लो, और उससे बॉलिंग करा लो, क्या कहते हैं, हर्षदीप और वॉशी करा लेंगे स्टार्टिंग में बॉलिंग। बुमराह को इन्होंने रखा डेथ में, बहुत सही किया भाई। क्योंकि तुमने देख लिया था कि भाई साउथ अफ्रीका को तो फास्ट बॉलिंग पे पड़े हैं, हटके पड़े हैं। तो इन्होंने क्या किया, वॉशिंगटन सुंदर को पावर प्ले में बॉलिंग डाली, और सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन किया भाई वॉशिंगटन सुंदर का अभी तक का, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि बंदा अंडर यूटिलाइज है, ये नहीं कि बंदे को खेलना नहीं आता, बंदा फॉर्म में नहीं है, बंदा अंडर यूटिलाइज है। उसकी बॉलिंग का यूज ही नहीं हो रहा था इन टीम इंडिया में। ये इस मैच में भाई बहुत तगड़ा यूज किया इंडिया ने। मैं तो बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि डेथ्स में भी बुमराह को बॉलिंग कराना, वहां पे विकेट निकाल के देना, फिर उसके बाद मैच पूरा पलट दिया वहां से। एंड उसके बाद तो भाई हमारा मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, एंड द मिस्ट्री कंटिन्यूस। भाई ये जो स्टेटमेंट थी ना, मैं इंग्लिश कमेंट्री ज़्यादा देखता हूँ, लेकिन पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था 2024 में, हाँ, तो उस टाइम जब भी वरुण चक्रवर्ती विकेट लेता था ना, तो जो कमेंटेटर्स होते थे वो ऐसे बोलते थे कि वरुण चक्रवर्ती एंड द मिस्ट्री कंटिन्यूस। एग्जैक्टली आज भी वही है, द मिस्ट्री कंटिन्यूस भाई, द मिस्ट्री कंटिन्यूस भाई। जिस तरह से बॉल घूमती है, घूमती गेम चले, वो वाला हिसाब है भाई वरुण चक्रवर्ती का। एक जो उसने रॉन्ग, पता नहीं, एक तो गूगली डाली थी जो विकेट पे लगी थी, बिल्कुल बॉल आगे पिच कर, मतलब बिल्कुल पैड के थोड़ा सा आगे पिच करके ना विकेट पे लग गई थी। राइट हैंडर बैट्समैन था, और क्या घूमी भाई बॉल, क्या घूमी, पता नहीं पांचवा छठा विकेट था वो शायद, मतलब टोटल विकेट्स में। और क्या विकेट था भाई, मैं वो देख के हैरान, मतलब एकदम, बॉलर हो तो भाई ऐसा कि भाई गूगली नहीं पढ़ पाया तुम्हारा बैट्समैन। बहुत जबरदस्त भाई, वरुण चक्रवर्ती ही है तुम्हारा भाई इक्का, इक्का बॉलर। या वरुण चक्रवर्ती है या फिर ये कुलदीप है, ये दो बंदे ऐसे हैं जो तुम्हारे मैच विनर्स है बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बुमराह भी था एक जमाने में, बुमराह की थोड़ी सी धार कम हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकता। बुमराह ग्रेटेस्ट बॉलर है ऑफ ऑल टाइम,
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलर, और वो चाहे वो फॉर्म में भी ना हो ना तब भी लीथल है वो, उसके नाम से कांपते हैं बंदे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो बुमराह भी कर सकता है वही सीन, अर्शदीप भी मैच विनर है तुम्हारा, बॉलिंग डिपार्टमेंट में अक्षर भी मैच विनर है भाई। मैच विनर्स की जब तुम टीम बना लेते हो ना कि सारे ही मैच विनर्स है तुम्हारे पास, चांसेस ज्यादा होते हैं जीतने की। ऑस्ट्रेलिया की यही खास बात थी कि उनके पास ना सारे प्लेयर्स नहीं थे, मैच विनर्स थे। 11 में से 10 मैच विनर्स होंगे उनके, ऐसी टीम थी उनकी एक टाइम पे। इसीलिए वो डोमिनेट करके चले गए 10 साल पूरे वो इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट को। एग्जैक्टली T20 की टीम तो अब भी फिलहाल T20 की टीम इंडिया की वही है कि सारे मैच विनर्स भर दिए। ऑल द सूर्य कुमार यादव की फॉर्म नहीं आ रही है, पता नहीं कब आएगी। पोस्ट मैच में भी वो ये बोल रहा था कि पता नहीं मैं कब सूर्य कुमार यादव फॉर्म में कब आएगा। बट बात ये है कि जब आएगा तो भाई कहर ही उठाएगा। कर लेंगे, कोई नहीं, फॉर्म का कर लेंगे कुछ ना कुछ। दैट्स इट भाई, दैट्स इट कल की मैच की समरी। और मैं थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ और कुछ मैंने लिख के रखा है क्या जिसके बारे में मुझे बात करना है। मतलब एक और लास्ट चीज़ है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, ऐसा कुछ ये सीरियस नहीं है लेकिन फिर भी बात कर लेता हूँ। बेसिकली क्या है कि आजकल मैं या तो मैं इंग्लिश कमेंट्री देखता हूँ, हिंदी कमेंट्री कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं रवि शास्त्री और इन सबको सुनना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा बढ़िया लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना काम करते करते मैच देख रहा होता हूँ ना, तो मेरे को उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता, तो मुझे चाहिए होता है कुछ एंटरटेनमेंट टाइप, तो मैं लगा लेता हूँ हरियाणवी कमेंट्री, स्ट्रेट हरियाणवी कमेंट्री लगा लेता हूँ और मुझे आता है मज़ा। मुझे भाई गड़ा बढ़िया लागे भाई हरियाणवी कमेंट्री, ठीक है। और एकदम कसूती लैंग्वेज में बोला करे भाई। और हाँ, उसमें रहा है हमारा ताऊ अनिल चौधरी भाई के कमेंट्री करा करे भाई, के कमेंट्री करा करे भाई साहब, बिल्कुल जाड़ा पाड़ दिया है उसने कमेंट्री में। मतलब अंपायर तो हुई लेकिन इस डाल का कमेंटेटर मैंने ना देखा भाई कहीं। बहुत ही गजब, बहुत ही गजब। और एक बात तो है, मतलब जब अनिल चौधरी कमेंट्री करा करे ना भाई, तो नॉलेज प्लस जो होती है ना कि तुकबंदी, दोनों दोनों सही, दोनों चीज का सही मिश्रण लाया करे भाई गेम उसमें कमेंट्री में। तो बहुत मजेदार होया करे, बहुत ही मतलब लाजवाब चीज है वो, नॉलेज प्लस जो तुकबंदी होती है। लेकिन थोड़ी सी हिंदी बोल लेता हूँ, हो गई मेरी हरियाणी खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन साथ में ये प्रॉब्लम होती है, मैंने ये चीज देखा है कि जब अनिल चौधरी जो कमेंट्री कर रहा होता है ना, तो वो नॉलेज भी बता रहा होता है कि भाई अगर फील्डर यहाँ लगा है तो बॉल यहीं आएगी, अगर बॉलिंग यहाँ से हो रही है तो फील्डिंग ऐसी लगनी चाहिए, और थर्ड मैन पे नहीं होगा कोई बंदा, बैट्समैन अब कब अटैक करने वाला है, बैट्समैन की मेंटालिटी क्या होगी, बैट्समैन क्या करेगा, क्योंकि वो इतने साल इतने अंपायरी कर चुका है, इतनी एक्सपीरियंस है उसको, मतलब मैच में क्लोज देखने की, तो उसको पता है चीज़ें कैसी होती है। लेकिन मैंने ये चीज़ फील करी है, मतलब एक तो फनी है इसलिए मैं देखता हूँ हरियाणवी कमेंट्री, लेकिन इसमें मैं कोई इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहता। लेकिन फिर भी जब भी उसके साथ जो कमेंटेटर बैठा होगा ना, पता नहीं कौन सा कमेंटेटर बनता है, वो राड साहब करके कोई बैठता है बंदा, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो या कोई और बंदा बैठता है, तो मैंने देखा कि ना उनकी ना तालमेल नहीं बैठती ढंग से। जैसे अनिल चौधरी कुछ ऐसा बता रहा होता है कि भाई कि इस बॉल में ना सिर्फ यही किया जा सकता था, इस बॉल पे और कोई ऑप्शन ही नहीं था बैट्समैन के पास। तो जो सामने वाला होता है ना, ये नहीं कि वो उसके उसमें चीज में एड ऑन करे या कुछ करे, वो कुछ अलग ही जोक मारने लग जाता है। वो समझता ही नहीं है जो डिटेल अनिल चौधरी समझाना चाहता है ना अपने एक्सपीरियंस से, वो चीज़ नहीं समझ पाता। मुझे ऐसा लगा भाई, मुझे ऐसा लगा। या फिर ऐसा होता है जब अनिल चौधरी जब कोई जोक मार रहा होता है क्रिकेटिंग रिलेटेड, मतलब टेक्निकलिटी रिलेटेड, तब उस बंदे को समझ नहीं आता कि भाई जोक क्या मार रहा है, वो कुछ और ही मतलब डे टू डे लाइफ वाले होते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ तो भाई देसी घी में तले हुए जलेबी चला करे भाई, और दूध ना चूरमा, ये मतलब कुछ भी ऐसे घुमा देता है बंदा। पर वो नहीं पकड़ रहा कि जो अनिल चौधरी कह रहा है ना, वो ताल से ताल नहीं मिला रहा। ये मैंने नोटिस किया और ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा। मेरे को लगा कि बेहतर बंदे को बिठाना चाहिए। जब याद है वरुण चक्रवर्ती 15वें ओवर में या 10 12वें 13वें 14वें ओवर में ना कहर उठा रहा था, ठीक है, जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग चल रही थी, तब एक बंदा आता है, पता नहीं बैसला नाम का या कुछ करके कमेंटेटर में एक बैसला नाम का या कुछ तो करके नाम का, जिंदल बैसला या कुछ तो करके एक बंदा आया भाई कमेंट्री करने अनिल चौधरी के साथ। भाई उसकी और अनिल चौधरी की क्या बनी भाई, क्या बनी वाइब, मैं बता रहा हूँ, एकदम तगड़ी वाइब। मैं चाहता हूँ भाई आप दोनों ही कमेंट्री करो, कभी कभी हट जाया करो, कभी कभी उनको भी मौका दिया करो जो बाकी लोग आते हैं, लेकिन आप लोगों की ना जो एक वो थी ना नॉलेज में, हमें को गैप नहीं दिख रहा था ज़्यादा, जो क्योंकि एक एक चीज़ थी जिससे मेरे को समझ आ गया कि भाई ये दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम नॉलेज वाली हैं, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बंदा जो कहना चाह रहा है वो अनिल चौधरी को समझ आ रहा है,
अनिल चौधरी जो कहना चाह रहा है वो उस बंदे को समझ आ रहा है। एक बॉल थी वरुण चक्रवर्ती की, हैट्रिक बॉल थी, हैट्रिक बॉल थी या पता नहीं कुछ तो बॉल थी, ठीक है, हैट्रिक नहीं शायद नॉर्मल बॉल थी। क्या हुआ, फील्डिंग प्लेसमेंट ऐसी लगाई कि एक स्लिप भी लगा ली कीपर के साइड में, और ऐसी फील्डिंग लगा ली कि भाई वो स्लिप में कैच हो जाए या फिर वो ऑफ साइड पे जाएगी बॉल। लेकिन बॉल की चीज ये थी, बॉलिंग उसमें ये होने वाला था कि फील्डिंग ऐसी लगाओ लेकिन बॉल दूसरी करा दो, बॉल डालो बिल्कुल जो सीधी विकेट में घुस जाए, गुगली डालो, ये थी। और ये चीज ना अनिल चौधरी तो भाई अंपायर से इतने साल से क्रिकेट देखी है, उसके बोलने से पहले वो जो दूसरा कमेंटेटर था उसने पढ़ ली और वो यही बोल रहा था। और फिर अनिल चौधरी कहता मैं यही बोलने वाला था आपको कि ये बाहर की फील्ड लगा के बॉल अंदर काट देंगे। भाई मैंने कहा भाई ये बंदे अब हुआ ना, नॉलेज मैच, कमेंट्री मैच, जोक्स मैच, सब मैच अब हुआ ना, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मैं चाहता हूँ कि वो दोनों वो बैसला या करके जो भी नाम था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, मैं लिखना भी भूल गया यार उस बारे में। ये चीज़ ना मेरे को एकदम से याद आई, मैंने लिखी भी नहीं थी, एकदम से याद आई कि मेरे को इस बारे में बात करना था। उस बंदे का नाम, सॉरी भाई मैं आपका नाम याद नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपके प्रशंसा कर रहा हूँ, पर आपका नाम नहीं पता मुझे। बट पर इंसान की तो ऐसी होती है ना, मतलब पहचान कि आपके कामों से होती है ना कि नाम से। तो बेसिकली भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप अनिल चौधरी के साथ बैठो। और हमारा ताऊ तो घनी तगड़ी कमेंट्री करा करे भाई, मैंने थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं हरियाणवी भी उरे सीखी, और एकदम जाड़ा पाड़ कमेंट्री चले है भाई तुम दोनों की। और मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, गणा गणा मज़ा आ रहा है, गणे मज़े दिला रहे हो तुम दोनों। तो राम राम ताऊ, बस दैट्स इट फॉर टुडे। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स गो।